कहना क्या चाहते हो? शहरियार सना बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पट्टी तुम्हें हादिया ने पढ़ाई है? यार इस बात में हादिया का जिक्र कहां से आ गया? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कोई बात नहीं समझनी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सना बिल्कुल ठीक है और मुझे इसे बिल्कुल तंग नहीं करना। भाई मैं ना आपका दुश्मन हूं ना भाभी का। क्या है सना को? वो बिल्कुल ठीक तो है ना? कितनी नॉर्मल है, आज कितनी खुश थी वो। या फिर तुमसे और हादिया से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? मुझे और हादिया को आपकी खुशियों से क्या मसला हो सकता है? हम तो आपके लिए फिक्रमंद है। भाभी का बदला रवैया मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिए। क्या मतलब? ये सब नॉर्मल नहीं है। अच्छा मान लिया ये नहीं, तो फिर क्या करोगे तुम? मैं बस इस घर में कुरान खानी करवाना चाहता हूं। अगर मेरा वहम है तो सब नॉर्मल रहेगा, वरना क्या? वरना सब कुछ आपके सामने आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू भाई। अरे ये आप क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। और वो फौजिया वो कहाँ है? उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी दे दी है। आप भी कमाल करती हैं आपा। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? अरे हम दोनों इस घर में अकेले हैं, ऊपर से आपने मुलाजिमा को भी छुट्टी दे दी। हम दोनों तो हैं ना। तो किचन का काम कौन करेगा? तुमने कहा ना कि हम दोनों हैं, तो फिर ये किचन का सब काम भी हम कर लेंगे। आप भी ना बस अपनी मर्जी चलाती हैं। अरे बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है। अच्छा पापा, गलती हो गई ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चले हटे, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बन गई है, अब हम दोनों बैठ के इकट्ठे चाय पियेंगे। आपा एक बात कहूँ? कहो। आज कहीं बाहर चले? क्या बाहर? मगर क्यों? देखिए ना, आप घर में बंद रह रहकर नहीं थक जाती? भाई मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है। अरे शम्मा, घर बिल्कुल अकेला है, कैसे छोड़ के जा सकते हैं? और फिर ऊपर से जब वो पुलिस वाला आ गया, मत पूछो, मेरी तो जान हलक में अटकी हुई है। अरे आपम, पुलिस वाले का मसला तो मैंने हल कर दिया था, अब क्यों फिक्र करती हैं आप? वो मसला तुमने हल किया कि मैंने? क्या मतलब? नहीं, पैसे तो मैंने दिए थे ना। अच्छा, तो आप अपने पैसों का रौब जता रही हैं? नहीं शमा, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं आपम, आप मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिला रही हैं, मैं सब समझती हूँ। नहीं शमा, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों बहनें हैं ना, तो फिर हम में फर्क कैसा? फर्क है ना, आप में और मुझ में फर्क है। आप इतने बड़े घर में रहती हैं और मेरे पास कुछ नहीं, यही जताना चाहती हैं ना आप? नहीं शमा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ। हाँ हाँ, आपने यही कहा था ना कि आपके पैसों की वजह से उस पुलिस वाले से हमारी जान छूटी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो कुछ भी किया धरा है ना, ये आपके चहीते बेटे शहरियार का है। शमा, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि शहरियार का इस केस से कोई लेना देना नहीं। वो पुलिस वाला खामखा उसे इस केस में फंसा रहा था। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ जो आपका हर वक्त ख्याल रखती हूँ, और एक आप है जो अपने बेटे रुहेल और शहरियार का नाम लेते लेते नहीं थकती हैं। मैं ही आपके फिक्र में घुली चली जाती हूँ। मुझे इन सब चीजों का यही सिला मिलना चाहिए था। अरे शमा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम तो खामखा बात बढ़ा रही हो। हाँ हाँ, ये इल्जाम भी मुझ पे लगा दें, लेकिन एक बात ना भूलें कि इंस्पेक्टर से जान छुड़ाने का आइडिया भी मेरा ही था। अच्छा बाबा, सॉरी।
तुम जीती, मैं हारी। नहीं, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी। एक मैं हूं जो हर लम्हे आपका ख्याल रखती हूं, और एक आप हैं जो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे आप मेरा दिल ना दुखाए। अरे क्षमा। आए हाय, अब इस लड़की को कौन समझाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़िज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्या हो रहा है ये? बस दुआ करें कि जो मुझे शक है वो यकीन में ना बदले। क्या मतलब? और ये दम क्या हुआ पानी किस लिए? सना भाभी के लिए। अगर वो ये पी लेंगी तो उनका असल रूप हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सना तो बिल्कुल ठीक है। भाई आप नहीं जानते कि उस दिन हम दोनों के साथ जंगल में क्या हुआ था। आप बस हमारा साथ दें। अगर भाभी ठीक हैं तो वो ये पानी पी लेंगी, वरना तुमने मुझे बताया नहीं कि जंगल में क्या हुआ है, और हो सकता है कि वो हादिया का वहम हो। शहरयार मियाँ सही कह रहे हैं। कल सना बीबी ने मुझे भी मना किया था तिलावत करने से। और कल वो जो नेबर्स का कुत्ता, उसे जान से मार दिया गया, आप ही ने तो बताया था ना मुझे। अरे यार, वो तो हो सकता है कि बस महज इत्तेफाक है। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक है तो शहरयार का शक दूर होने दे। इसमें मसला ही क्या है? आप सना की बेहतरी नहीं चाहते? ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है करो, लेकिन एक बात याद रखना कि सना की दोबारा तबीयत खराब ना हो। प्रोफेसर साहब ने यही तो कहा था कि सना को कोई स्ट्रेस ना दे। नहीं, हम उनसे सवाल करके उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि वो ये पानी पी लें। लो भी रोहिल मियाँ, ये पानी सना बीबी को पिला दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। क्या हुआ शमा? क्या सोच रही हो? आपको क्या? अभी तक नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? छोड़ो भी ये नाराजगी। तुम मेरी प्यारी बहन नहीं हो? ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, हादिया को फोन किया? जी आपा, हुई थी। उससे बात हुई और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं कि वो कैसी है, रुहेल कैसा है, शहरयार कैसा है। वो ठीक है, बाकी क्या? बाकी मैंने रुहेल और शहरयार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। क्यों? उसका मौका ही नहीं मिला आपा। हादिया ने फोन बंद कर दिया। ये क्या बात हुई? उससे पूछना तो था कि इतने दिन हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सना वापस आ रही है कि नहीं। हाँ, ये तो बताया था उसने मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम? अरे आपको क्या हो गया है? आप सुनेंगी कुछ तो मैं बताऊंगी ना। सब ठीक ही होगा, इसीलिए तो हादिया ने बताया नहीं। हाँ, उसने ये बताया है कि सना की तबीयत नासाज है। क्यों? क्या हुआ उसकी तबीयत को? अब ये तो मुझे पता नहीं। अरे एक तो आधी बात बताती हो और आधी नहीं। अब आपकी बहू की तबीयत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
मेरी तरफ से वो कल की मरती आज मर जाए। अरे शमा, क्या हो गया है? कुछ अच्छा बोलो। मौत की बात हो रही है और अरे इंसान दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचता है। क्यों भला? फिर वही बातें शुरू कर दी ना आपने। अच्छा चलो, रुहेल को फोन में लाओ, पता तो चले कि वहां क्या हो रहा है। मुझे नहीं करनी कॉल। क्यों भला? अरे रुहेल को कितना रोका था मैंने सना के पीछे जाने से, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और चला गया। मुझे अब उससे बात नहीं करनी। ये तो शमा, तुम भी बच्चों की तरह बार बार रूठ जाती हो। मैं तो ऐसी ही हूँ आपा। अच्छा मुझे कॉल मिला दो। ये ले। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनको आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन आप हैं कि उनकी फिक्र में घुली जा रही हैं। हाँ ठीक कहती हो शमा, ना ही मुझे रुहेल ने फोन किया, ना ही शहरयार ने। हाँ, लगता है मुझे भूल गए। अच्छा परेशान ना हो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा ठंडा ठंडा फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, दोनों बैठ के पियेंगे। नहीं, मैं अभी आई। सना, पानी पी लो। सना, पानी। सना, किसने कहा था मुझे पानी चाहिए? आप एक बात पूछूं आपसे? 100 बार पूछो। मैं सोच रही थी कि रुहेल और सना की मुलाकात कैसे हुई। अब मेरा मतलब है कि उनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त मैं तो यहाँ नहीं थी ना। रुहेल को मरी में एक काम से जाना पड़ा, वहीं उसकी मुलाकात सना से हुई। सना और रुहेल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उनकी शादी हो गई। तो आपने सना के बारे में या उसके खानदान के बारे में कोई छानबीन नहीं की? देखो शमा, उस वक्त रुहेल के वालिद जिंदा थे और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, और दूसरे सना की फैमिली रिजनेबल थी। अच्छा, उसकी फैमिली में कौन कौन है? सना और उसके वालिद थे। अम्मी तो उसकी पहले ही वफात पा चुकी थी। और उसके बहन भाई? सना अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? अरे आपा, वैसी ख्याल आया तो पूछ लिया। हाँ, रुहेल की शादी के वक्त उनके अब्बा बहुत खुश थे,
लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी कि वो ये सब खुशियां देख सकते। माफ कीजिएगा आपा, रुहेल के वालिद किस बात पे खुश थे? आपकी बहू तो आज तक आपको एक वारिस नहीं दे सकी। शमा सना एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन बस उसका बच्चा क्या हुआ था आपा? बस सीढ़ियों से गिर गई सना, और जब से वो मां नहीं बन सकी। खैर, आप परेशान ना हो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भला क्या अच्छा था? आपा, अल्लाह की मसलहत के आगे भला इंसान की कहाँ चलती। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, जूस पिए ना। डॉक्टर साहब सना ठीक तो है ना? देखिए रोयल साहब, बाजार तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, शायद टेंशन की वजह से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर साहब भाभी की हालत ठीक नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये करेगा मेरा इलाज। ये जो लोगों की मौत की जाली रिपोर्ट्स बनाता है, ये बताएगा मुझे बीमारी क्या है। डॉक्टर, सना, क्या हुआ तुम्हें सना? सना, मुझे नहीं लगता सना का इलाज कोई डॉक्टर कर सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन सना के साथ जो हो रहा है वो गैर मामूली है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जानता हूं मैं कि तुम्हें कितनी फिक्र है सना की। हादिया हमारी भलाई के लिए कह रही है भाई। नहीं चाहिए मुझे भलाई। हाँ भाई, मैं जानता हूं कि आपके लिए ये सब बहुत शॉकिंग है, हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है। अभी आप गुस्से में, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना देर ना हो जाए। आप आराम से सोचिएगा। सना, सना, शमा, ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं आपा, बस मुझे हादिया बहुत याद आ रही है। हाँ, तो तुम्हारी उससे बात तो हुई थी। अच्छा, मेरे जहन में ना एक आइडिया आया। आइडिया? कैसा आइडिया? ऐसा करते हैं कि हम मार्केट चलते हैं। इस वक्त? हाँ, तो क्या हुआ, अब तो मार्केटें सारी रात खुली रहती हैं। पहले मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे।
पापा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। शमा, कैसी बातें करती हो तुम? एक बहन बहन पर बोझ कैसे हो सकती है? तुम मेरी अकलौती बहन हो। पापा बातों बातों में तो आपने सुना दिया था। अब मैं आपका और एहसान लेना नहीं चाहती। शमा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो वैसे ही। बस बस आप पर रहने दें। अच्छा चलो छोड़ो ना। तुम खुद ही तो कह रही थी कि बोरियत हो रही है, मुझे भी उदासी हो रही है। चलो ना। आज नहीं, कल किसी वक्त चले जाएंगे। मेरी बात नहीं मानोगी? हमेशा तो आपकी बात मानी है मैंने। अरे तो फिर क्या हुआ? कहा ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवाऊंगी और तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगी। और घर अकेला छोड़ जाएंगे? हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे, चौकीदार है ना। और आपके बेटे, अगर उनको पता चला तो? अरे पता चलता है तो चले, हम यहाँ कैदी नहीं हैं। और फिर उन्हें कौन सी हमारी फिक्र है? मुझे सुना रही हैं? शमा शमा, हर बात को मनफी अंदाज में मत लिया करो। अच्छा चले, ठीक है, सॉरी, मैं जाके तैयार होती हूँ। तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? आज तो तुम वैसे भी फुलझड़ी लग रही हो। अच्छा मुझे बैग तो लाने देना। चलो ठीक है, जाकर बैग लाओ, मेरा बैग भी लेकर आना। अभी लेकर। या अल्लाह, शमा भी एक नन्ही सी बच्ची है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। उफ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बात कहीं हाथ से निकल ना जाए। पहले आरजू और अब भाभी। मैं उन्हें खो नहीं सकता। तो हमें उसे बुलाना होगा। किसे? उस रूह को। लेकिन हम उसे कैसे बुला सकते हैं? बहुत सी बुक्स हैं जिनमें रूहों को बुलाने का तरीका है। Are you kidding? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? मुझे पता है शहरियार, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा है? आपने सरा की हालत नहीं देखी? वो उस पर और उसके जिस्म पर कब्जा करती जा रही है, और ये बात बहुत खतरनाक है। मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या रोहिल भाई मानेंगे? उन्हें मानना होगा। आखिर ये सना की जिंदगी का सवाल है, आपको उन्हें मनाना होगा। अगर मैंने उन्हें मना लिया तो क्या? हमारे बुलाने से वो रूह आ गई और वापस ना गई, फिर ये सब करके हम किसी नए मसले में ना फंस जाए। तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं हम? एक तरीका है। क्या? अगर हम किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जो इस इल्म में माहिर हो, तो वो हमें इस रूह से निजात दिला सकता है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। मुझे रोहिल भाई से बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप उनको ये मत बताइएगा कि ये मशवरा मैंने दिया है। क्यों? आप जानते हैं वो और सना मुझे पसंद नहीं करते। तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
करती हो? ऑर्डर तो करो और अपनी पसंद का खाना मंगवाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। वो यही है। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। ये सबसे पहले आपके लिए जनाब, ये ले। अरे पहले अपने लिए डाल दी ना। अरे मैं ले लूंगी ना, आप तो खाए ना। ये मेरा आ गया भाई। मुझे तो छुरी कांटे से बिल्कुल पिज्जा पसंद नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। ठीक है ठीक है। मजा आ गया मान से। ये
आप घर चले।